Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। अपने पिछले वीडियोस में हमने इंटेलिजेंस की कई सारी थ्योरीज को कवर किया है। आज हम इंटेलिजेंस की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी जेनसन्स 2 लेवल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आर्थर जेनसन को एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1969 में एक इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया था, जिसे हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, 2 लेवल यानी द्विस्तरीय इंटेलिजेंस थ्योरी और जेनसन्स थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस एक ही थ्योरी को इन तीनों नामों से जाना जाता है। आर्थर जेनसन हेरेडिटी यानी आनुवांशिकता के काफी बड़े सपोर्टर थे। वे ऐसा मानते थे कि आनुवांशिकता किसी भी पर्सन के बिहेवियर, उसके इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी को काफी हद तक प्रभावित करती है। He wanted to know that why and how people behave and think differently from one another। यानी कोई भी पर्सन क्यों और कैसे एक दूसरे से अलग व्यवहार करता है, अलग अलग सोचता है। अपने इसी सवाल के जवाब खोजने के लिए उन्होंने रिसर्च किया। साथ ही उनके रिसर्च के पीछे एक और रीजन ये था कि जब वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, तब उनके कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि उस स्टूडेंट्स के बीच में एक तरह का व्हाइट और नॉन व्हाइट स्टूडेंट्स के बीच रेशियल डिस्पैरिटी यानी नस्लीय असमानता है। उनके स्टूडेंट्स चाहते थे कि किसी कल्चर फ्री यानी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण द्वारा इस असमानता का पता लगाया जा सके। इसी सब से प्रभावित होकर जेनसन ने रिसर्च किया और अपने रिसर्च को उन्होंने इन 1960 ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल हाउ मच कैन बी बूस्ट IQ एंड अचीवमेंट इन द हार्वर्ड एजुकेशन रिव्यू। 1969 में उन्होंने हार्वर्ड एजुकेशन रिव्यू में हाउ मच कैन बी बूस्ट IQ एंड अचीवमेंट नाम के एक आर्टिकल को पब्लिश किया। इन दिस आर्टिकल ही पॉजिटेड 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग एबिलिटी। इस आर्टिकल में उन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, या यूं कहें तो 2 लेवल, 2 स्तर बताए। लेवल 1 जिसे एसोसिएटिव लर्निंग यानी साहचर्यात्मक अधिगम कहा जाता है, तथा लेवल 2 जिसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी संप्रत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। इन एसोसिएटिव लर्निंग आउटपुट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इनपुट सच एज शॉर्ट टर्म मेमोरी, रॉट लर्निंग, अटेंशन एंड सिंपल एसोसिएटिव स्किल्स। एसोसिएटिव लर्निंग यानी साहचर्यात्मक अधिगम में आउटपुट ऑलमोस्ट इनपुट के सेम ही होता है। इसे दूसरे वर्ड में कहा जाए तो जिस फॉर्म में हम कोई सूचना को ग्रहण करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में हम उसको वापस अप्लाई करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, रॉट लर्निंग हो गई। रॉट लर्निंग यानी जिसको रट्टाफिकेशन कहा जाता है, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है टेबल याद करना। ध्यान और आसान सरल साहचर्यात्मक क्षमता आदि सब इसके एग्जाम्पल हैं। He claimed that associative learning is equally distributed across all racial and national groups। अपने रिसर्च के बेसिस पर उन्होंने यह दावा किया कि साहचर्यात्मक योग्यता सभी प्रकार की प्रजाति, राष्ट्रीय समूहों में इक्वल रूप में पाई जाती है। एक्चुअली उनके ऐसा कहने का रीजन ये था कि जेनसन ने कहा कि एक्चुअली जेनसन के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव एबिलिटीज आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, दैट्स व्हाई दोज आर फाउंड इक्वली इन एवरी पर्सन। यानी जो साहचर्यात्मक योग्यता है वो जैविक परिपक्वता से रिलेटेड है, और चूंकि जैविक परिपक्वता सभी प्रजातियों में, सभी रेशियल ग्रुप्स में न के बराबर ही भिन्न होती है, और यही कारण है कि यह योग्यता सब में एक समान होती है। एसोसिएटिव एबिलिटी इज मेजर्ड थ्रू डिजिट स्पैन टेस्ट ऑफ वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। इस योग्यता को वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के डिजिट स्पान यानी अंग विस्तार परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। अब बात करते हैं लेवल 2 यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की।
In this learning, a person transforms the input to produce an effective output, such as abstract thinking, higher order skills, cognitive learning, problem solving. संप्रत्यात्मक अधिगम जो है, संप्रत्यात्मक योग्यता, इसमें हम जो इनपुट, जो इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, याद करते हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ तोड़ कर उसे एक प्रभावी ढंग से सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। अगर इसे दूसरे वर्ड में कहा जाए तो इफेक्टिव आउटपुट में इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे अमूर्त चिंतन जो एक हायर ऑर्डर स्किल है, इसमें वैसे वस्तुओं, विचारों, सिद्धांतों के बारे में सोचने की क्षमता को प्रोड्यूस किया जाता है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। अमूर्त चिंतन में एक तरह से कहा जाए तो यह एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक सोच से संबंधित। अमूर्त चिंतन का यूज किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सिचुएशन को एनालाइज करने में किया जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम, जिसमें स्मृति, निर्णयन, चिंतन, प्रत्यक्षण, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब समाहित हैं, भी जो है वो कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। He claimed that conceptual learning is concentrated more in whites Anglo-American than in non-whites African American। अपने रिसर्च के बेसिस पे जेनसन ने यह दावा किया कि जो संप्रत्यात्मक योग्यता है वो व्हाइट्स यानी एंग्लो अमेरिकन में नॉन व्हाइट्स यानी अफ्रीकन अमेरिकन की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसके लिए जेनसन को बहुत अधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2003 में मानव जीनोम और मानव समाज के बीच संबंध की समझ में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको क्रिस्टलर अवार्ड से नवाजा गया था। He contended that conceptual abilities are dependent on culture and education। उन्होंने कहा कि जो संप्रत्यात्मक योग्यता है वो कल्चर और एजुकेशन पर डिपेंडेंट है। इस योग्यता को इसी कारणवश यह कहा जाता है कि यह विभिन्न सोशल और रेशियल ग्रुप्स में एक समान मात्रा में नहीं पाई जाती है। It is measured through comprehension test, arithmetic test, block design test of Wechsler Adult Intelligence Scale। इस योग्यता को वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। आर्थर जेनसन हैज गिवन रिग्रेशन आर्गुमेंट टू सपोर्ट द रेशियल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। गाइज, इस लाइन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस लाइन से पिछले 2 बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इस बार एग्जाम में भी जस्ट इसी लाइन से क्वेश्चन आया था। एक्चुअली आर्थर जेनसन ने इंटेलिजेंस में प्रजातीय अंतर को सपोर्ट करने के लिए, उसको स्पष्टीकरण देने के लिए प्रतिगमन तर्क या जिसे समाश्रयण तर्क भी कहा जाता है दिया था। प्रतिगमन का अर्थ है एक श्रेणी के जो चर मूल्य हैं उनके बेसिस पर दूसरे श्रेणी के चर मूल्य को गेस करना। ठीक इसी प्रकार जेनसन ने भी अपने रिसर्च के दौरान एक ग्रुप से प्राप्त डेटा के बेसिस पर दूसरे ग्रुप के डेटा का अनुमान लगाया था। इसलिए कहा जाता है कि जेनसन ने प्रजातीय समूह अंतर को स्पष्ट करने के लिए प्रतिगमन तर्क दिया। On the basis of research, he believed that genetic differences in intelligence exist among people coming from different races, nationalities and social classes। अपने रिसर्च के बेसिस पर जेनसन ये मानते थे कि विभिन्न प्रजातियों, राष्ट्रीयताओं और सामाजिक वर्गों से आने वाले लोगों में उनकी बुद्धि में आनुवंशिक अंतर होता है। इसके लिए उन्होंने एक और अध्ययन किया जो आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस के बीच के ऊपर किया। जेनसन कंडक्टेड स्टडीज ऑफ इंटेलिजेंस कंपेयरिंग आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस पर यह अध्ययन किया, उनके बीच आनुवंशिकता किस हद तक समाहित है इसको जानने के लिए कि आनुवंशिकता किस हद तक उनके बिहेवियर पर प्रभावी होता है। On the basis of studies, he found that identical twins produced an average correlation of 0.86, whereas fraternal twins produced an average correlation of 0.47।
अपने रिसर्च के बेसिस पर उन्होंने ये पाया, अपने अध्ययन में ये पाया कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके बीच में 0.86 का सहसंबंध पाया जाता है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसे भ्रातृजन जुड़वा कहा जाता है, के बीच 0.47 का कोरिलेशन पाया जाता है। गाइस, आई होप कि अब आपको ये थ्योरी काफी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट देखा जाए तो 2015 से 2019 तक 7 से 8 क्वेश्चंस इस थ्योरी से आ चुके हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस थ्योरी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।